आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट आपकी जो क्लास 8 की कोर्डोवा पब्लिकेशन की ट्रेजर्स ऑफ इंग्लिश करके जो बुक है स्टूडेंट, उसका चैप्टर है जमैकन फ्रेगमेंट। आप पेज नंबर 22 में देख सकते हैं। तो जो भी ग्रामर वगैरह है उन सबको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। कुछ भी चीज़ को आपको रटना नहीं है स्टूडेंट, हर एक चीज़ का रीज़न बताने वाले हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये आ जाएगा इसको याद कर लो, नहीं, हर चीज़ का रीज़न भी आपको पता चलने वाला है। उससे पहले स्पीक में कुछ दिया हुआ है, उसे हम पढ़ लेते हैं। क्या कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट? ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर। राइजिंग इंटोनेशन क्या होता है स्टूडेंट? राइजिंग इंटोनेशन ये जो इस टाइप का कुछ बार होता है ना। ठीक है स्टूडेंट, इंक्लाइंड बार, इसको क्या बोलते हैं? राइजिंग इंटोनेशन। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसको कब यूज़ करते हैं स्टूडेंट? इन यस और नो क्वेश्चन। जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो वहाँ पर जिस वर्ड्स पर जोर देना है उस वर्ड के जस्ट पहले हम ये वाला साइन ऐसा लगा देते हैं, है ना, इंक्लाइंड बार। हैव यू सीन माई ग्लासेस? हैव यू सीन माई ग्लासेस? तो ग्लासेस पे पूरा जोर डालना है, इसलिए मैंने ग्लासेस से पहले ये इंक्लाइंड बार मैंने लगा दिया। ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चन और कन्फर्मेशन। ठीक है, कोई रिपीटेटिव क्वेश्चन है या कन्फर्मेशन, कन्फर्म करने के लिए कोई चीज़ पूछ रहे हैं, जैसे कि द कुरियर सर्विस डिलीवर्ड द पार्सल। ठीक है, हम कन्फर्मेशन के लिए बोल रहे हैं ना, तब हम क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल पूछते हैं। देखो पार्सल पर जोर देना था, इसलिए उसको हमने इस बार के बाद में लिखा, राइजिंग इंटोनेशन के बाद, है ना। देखो क्या है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में कोई चीज़ जिससे के थ्रू उस फ्रेज को का इंट्रोडक्शन करा रहे, उस सेंटेंस का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, तब इफ़ ही कॉल्स आस्क हिम टू कम अगेन। इफ़ ही कॉल्स आस्क हिम टू कम अगेन। ठीक है, हाई राइज मतलब जिस चीज़ पर बड़ा ज़्यादा जोर देना हो, जैसे कि व्हाट यू लॉस्ट माई मनी, इस टाइप से। तो मनी और व्हाट पर हम थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे करके कह रहे हैं। ठीक है, बस ऐसी है और कुछ नहीं, लिखने का अंदाज इस टाइप से। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ग्रामर की आ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये सीखने वाली चीज़ है। देखो क्या है, क्या दिया है, पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? आपके बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, मैं तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा। खैर, आई हर्ड अ क्रीकिंग साउंड। मैंने सुना, कैसा साउंड सुना भाई? क्रीकिंग साउंड। कैसा साउंड सुना? क्रीकिंग साउंड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, दे सैड दैट द हाउस वॉज हॉन्टेड। उन्होंने कहा कि ये घर कैसा था? भूतिया था, हॉन्टेड था। ठीक है, देखो आप यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल के थ्रू क्या बोला है, द वर्ड्स क्रीकिंग एंड हॉन्टेड इन द अबव सेंटेंसेस आर यूज्ड एज एडजेटिव्स। ये एक एडजेटिव के रूप में यूज हुए हैं जो कि किसी नाउन की खासियत को बताते हैं स्टूडेंट। नाउन के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब करते हैं, कुछ है ना, कुछ बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेटिव बोलते हैं। ठीक है, और नाउन क्या होता है आपको पता है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, इमोशन, इन सब के नाम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ठीक है, और नाउन को भी जो वर्ड डिस्क्राइब कर दे वो क्या होता है? एडजेटिव होता है ना। दे आर बेस्ड ऑन वर्ब्स बट सिंस दे functions as adjective the modified words are called participles। देखो देखो, ये तो ing कहाँ लगता है? वर्ब में लगता है ना ing फॉर्म। रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल दूँ डांसिंग गर्ल मतलब नाचती हुई लड़की, रनिंग डियर मतलब भागता हुआ हिरन। तो ये देखो, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर देती है। उसके बाद जो नाउन लिखा है उसके बारे में कुछ बताती है। क्रीकिंग साउंड मतलब बिल्कुल अलग से, जो दरवाजा खोलो बंद करो तो किस टाइप का क्रीक का साउंड आता है, उसको बोले क्रीकिंग साउंड। समझ में आ गया आईएनजी फॉर्म कैसे एडजेक्टिव का काम कर रही, किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रही। तो इस आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं आईएनजी वर्ड्स को, है ना। और देखो पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं ईडी वर्ड्स को, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तब। बात को समझना है। देखो, दे सेड उन्होंने कहा, दैट द हाउस वॉज हॉन्टेड। हाउस कैसा था भाई? हॉन्टेड था। जैसे कि मैं बोलूं, द मैन इज पुअर, इंसान गरीब है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। तो ये जो है वर्ड है स्टूडेंट, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कैसे बन गया? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी से खत्म हुआ ना एडजेक्टिव, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ईडी वर्ड वाला एडजेक्टिव। आईएनजी पे कोई एडजेक्टिव खत्म हो रहा है स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? आईएनजी वर्ड वाला एडजेक्टिव, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? जब किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तब उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ गए? और जब किसी वर्ब की ईडी वाली फॉर्म,
है ना, थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, ईडी वाली फॉर्म किसी वर्ब की, वो अगर एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, वर्ब का नहीं एडजेक्टिव का, तब उसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आया ना स्टूडेंट? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही तो है, देखो ये एक एडजेक्टिव है स्टूडेंट, वर्ब नहीं है। वर्ब अगर होती क्रिकिंग तो इज क्रिकिंग होता, रनिंग के सामने अगर इज रनिंग होता तब वो रनिंग वर्ब होती है। सही है। जैसे आगे देख लेते हैं। और अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा क्या बोला है, क्वेश्चन समझो अब। यूज द एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल, प्रेजेंट और पास्ट, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है जो ब्रैकेट में दी है, या फिर उसकी थर्ड फॉर्म मतलब ईडी वाली फॉर्म आपको लगाना है, या तो आईएनजी वाली फॉर्म या ईडी वाली फॉर्म आपको लगाना है टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, हिंट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, देखो, माई ग्रैंड फादर लव्स टू रिलैक्स ऑन हिज चेयर, जो मेरे ग्रैंडफादर थे ना वो बड़ा पसंद करते थे आराम करना उनकी चेयर पे। कैसी चेयर पे स्टूडेंट? चेयर की खासियत बता रहे स्टूडेंट, कैसी चेयर? रॉकिंग चेयर या रॉक्ड चेयर? क्या बताओ आप, बोलो। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो रॉकिंग हो जाएगा, पास्ट लगाएंगे तो रॉक्ड हो जाएगा, ईडी लगा देंगे तो क्या लगाएं? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करे सर, है ना, बात को समझना स्टूडेंट। ये देखो, रॉकिंग लगाने से का मतलब क्या है बताऊं, कि ये जो चेयर है ना स्टूडेंट, यही क्या कर रही है, एक्शन को कर रही है। जैसे मैं बोलता हूँ रनिंग डियर, RUNNING, रनिंग, और फिर यहाँ लिख देता हूँ डियर, इसका मतलब क्या होता है, भागता हुआ हिरण। मतलब जिस नाउन की खासियत मैं बता रहा हूँ डियर की, वही इस एक्शन को, रनिंग को कर रहा है, ये मतलब होता है। मैंने बोला डांसिंग गर्ल, मतलब गर्ल ही उस डांस करने वाले काम को, एक्शन को परफॉर्म कर रही है। समझ में आया ना स्टूडेंट? ठीक है, तो यहां पर चेयर ही तो रॉक करने का, रॉक का मतलब क्या होता है, जो ऊपर आगे पीछे घूमती ना चेयर, आराम कुर्सी, है ना, उसको बोलते हैं रॉक करना। तो चेयर ही तो रॉक करने का काम यहाँ करने वाली, इसलिए हम लगा देंगे रॉकिंग। सीधी सी बात है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पर सेकेंड वाला, ही टुक द इंजरिंग मैन आएगा या इंजर्ड मैन आएगा, वो मैं आपको बता दूं, मैन टू द हॉस्पिटल। अब मुझे बताओ, अब यहाँ आपने इंजरिंग मैन अगर आपने लगा दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो मैन था ना, इसी ने क्या किया, इंजर किया, चोटिल किया किसी को। यहाँ तो इसका मतलब यही है ही नहीं स्टूडेंट, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया इस मैन को, इसका मतलब यही क्या था, चोटिल था। इसने चोटिल किया नहीं किसी को, ये एक्शन ये इसने नहीं किया इस मैन ने, बल्कि ये एक्शन इसके ऊपर किसी बाहर के किसी इंसान ने किया, उसने इसे चोटिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंजर्ड आएगा स्टूडेंट, है ना। जिस नाउन की खासियत इस एडजेक्टिव के थ्रू बताई जा रही, उस नाउन ने इस एक्शन को नहीं किया, इसलिए आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे स्टूडेंट। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, वैसे ही इस सारे के सारे आंसर आगे दिए हैं, देखो इस टाइप से मैंने फिल करके रखा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी स्टूडेंट, है ना। ये पूरे आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, रॉकिंग कैसे आया, मैंने बताया क्योंकि चेयर ही रॉक कर रही है, लेकिन इंजर्ड आ गया क्योंकि मैन इंजर नहीं कर रहा है, मैन तो खुद इंजर्ड हुआ है, वो चोटिल हुआ है। जैसे यहाँ पर बॉइल्ड राइस स्टूडेंट, यहाँ पर जो बॉइल्ड राइस लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना, बॉइल्ड का मतलब यहाँ पर है उबला हुआ चावल स्टूडेंट। अगर यहाँ पर हो जाता बॉइलिंग राइस तो क्या हो जाता, उसका मतलब उबल रहा है, मतलब राइस में अभी उबलने का एक्शन चालू है, उबलने का एक्शन कंटिन्यू है। लेकिन सेंटेंस में लिखा है आई लाइक ईटिंग, मैं खाना पसंद करती हूँ। क्या खाना पसंद करते हैं स्टूडेंट हम, बॉइल्ड राइस या बॉइलिंग, उबलता हुआ राइस खाना पसंद करते हैं कि उबला हुआ राइस? तो यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग भी आपको सोचना है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ फोर्थ को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, है ना, वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखो, सॉक्ड, वी वर सॉक्ड, हम कैसे थे भाई, बिल्कुल सॉक्ड थे। व्हेन वी हर्ड द न्यूज, इंसान क्या थे, सॉक्ड थे। वी वर सॉक्ड, जब हमने समाचार सुना तो हम क्या थे, एकदम शॉक थे, हैरान थे बिल्कुल। तो यहाँ पर ईडी वाली फॉर्म आएगी, शॉकिंग आपको नहीं लगाना है। समझ में आ गया? शॉकिंग कब लगाओगे स्टूडेंट, जब आपको बताना हो कि कोई चीज़ किसी को कुछ कर रही थी। यहाँ पर हम कुछ कर थोड़ी रहे थे, हम किसी एक्शन की वजह से हमारी जो स्टेट थी, अवस्था थी, वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज अ टायरिंग जर्नी, कैसी जर्नी थी स्टूडेंट, थकी हुई कि थका देने वाली जर्नी थी ना। तो जर्नी ही क्या कर रही, थकाने का काम कर रही यात्रा, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है टायरिंग जर्नी, थका देने वाली यात्रा। अब यह इंटरेस्टिंग जो वर्ड है ना स्टूडेंट, ये तो एक एडजेक्टिव होता ही है, इसके सामने आप लिविंग थिंग को रखो या नॉन लिविंग थिंग को। इंटरेस्टिंग
मैन हो सकता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है, इंटरेस्टिंग वर्क हो सकता है, इंटरेस्टिंग गर्ल हो सकती है, इंटरेस्टिंग बॉय हो सकता है। इसके सामने आप कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हो, किसी को भी क्वालिफाई कर देगा। स्टोरी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है ना। देखो, राहुल फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग, राहुल को लगी स्टोरी कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। इस टाइप से ये तो एक एडजेक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर नहीं आया होगा तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।